बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 मई का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। आज के दिन भी कल की तरह बहुत अहम है, बल्कि अब हर आने वाले दिन बराबरी अहमियत इख्तियार रखेगा और इख्तियार करेगा, क्योंकि रोज़ एक नया महाज हुकूमत के लिए खुल रहा है। और अब एक बहुत बड़ा महाज खुल गया है और पाकिस्तान की 77 साला अदालती तारीख़ में पहली मरतबा अपनी नौइयत की एक तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। और लगता यूँ है कि मामलात हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। देखें, कल का जो दिन था वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट था। कल 6 मई का जो दिन था उसमें जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब उस बेंच में नहीं थे जिस बेंच में वो केस लगा। और जब वो केस लगा तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब और मोहम्मद अली मदद साहब ने जो ऑर्डर दिया, उसके बाद बहुत बड़ा धचका लगा। और अभी तक ये निज़ाम, ये हुकूमत नहीं संभल पा रहे कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि पूरा प्लान तबाह हो गया है। 11-12 आईनी तरमीम होनी थी जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ साहब की एक्सटेंशन शामिल थी, तो वो सब का सब धरे का धरा रह गया। लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि कल का जो फैसला है उसकी वजह से नीचे हाई कोर्ट्स में आपको बहुत तब्दीलियां नज़र आएंगी, क्योंकि हाई कोर्ट्स भी मुसलसल ये देख रही थी कि इसका नतीजा क्या निकलता है। ये जो केस मखसूस नशिस्तों वाला है, इसलिए कि अगर इसमें मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं मिलती थी और इन्हीं चोरों, डाकुओं और लुटेरों के पास रह जाती, तो फिर आईनी तरमीम का रास्ता साफ था। और फिर नीचे वाली अदालतों को यह था कि काजी फाइज़ ईसा साहब 2 साल मजीद चीफ जस्टिस रहेंगे, तो लिहाजा हमें सहम कर रहना चाहिए, डर कर रहना चाहिए, उनके मिजाज के मुताबिक फैसले करने चाहिए। और हमें पाकिस्तान के आइन के साथ वही करना चाहिए जो काजी साहब चाह रहे हैं। हमें इंसानी हकूक़ की पामालियों पर वही करना चाहिए जो काजी साहब चाह रहे हैं। और PTI के हवाले से, और जो PTI ज़ाहिर है, PTI तो एक जमात है, उस जमात के पीछे पाकिस्तान के 70% लोग हैं, तो पाकिस्तान के 70% लोगों की जो नुमाइंदा तंजीम है उसके साथ हमें वही करना चाहिए जो हमारे चीफ साहब चाहते हैं, वरना हमें अदलिया से फारिग कर दिया जाएगा। और फिर ये बात भी सामने आ गई थी कि 100 जजेस को, हाई कोर्ट के 100 जजेस को फारिग किया जा रहा है, एक ऐसी तरमीम लाई जा रही है। इसलिए जजेस जो हैं वो इंतज़ार में थे, सहमे हुए थे। और एक जज का ये कहना था, उसने कहा कि आप इंतज़ार करें, अगर ये बात वाज़े हो गई कि काजी फाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तो आपको हाई कोर्ट्स का रंग ढंग, चाल वो तब्दील नज़र आएगी, चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। बड़े तपे बैठे हैं नीचे जजेस, ये कहना था एक हाई कोर्ट के जज का। अब मामला ये है कि वो तो खैर एक नज़र आएगा, लेकिन हाई कोर्ट के 6 जजेस जो हमें बिल्कुल पूरी तरह से मुतहद नज़र आते हैं, जुर्रत के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, बहादुरी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि 3 चीज़ें कही जा रही हैं। पहली ये कही जा रही है कि ये जजेस जो हैं ये किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, बहुत कोशिश की गई। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो जजेस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हाई कोर्ट्स खुद जो है वो दो हाथ करें जो मुदाखलत कर रहे हैं उनके साथ, तो फिर ये जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। तीसरा ये कहा जा रहा है कि इन जजेस के पास सारे सबूत मौजूद हैं, जो उन्होंने ख़त में लिखा है, एक एक चीज़ उनके पास मौजूद है और वो बयान हल्फी देने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले आप हाई कोर्ट में देख भी रहे हैं, वो जो 77 साल तारीख में तौहीन अदालत की अपनी नौइयत की पहली कार्रवाई शुरू होने जा रही है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। ज़रा पहले देखें बाबर सत्तार साहब ने क्या किया। उन्होंने DC को, SSP ऑपरेशंस को, उन्होंने SHO को 6 माह और एक को आई थिंक 4 माह, या एक को 6 माह, एक को 4 माह, एक को 2 माह, इस तरह से सज़ाएँ दी। और फिर जब उस सज़ा को मुअत्तल करना था तो आमिर फारूक साहब को कोई और जज नहीं मिल रहा था। जहांगीरी साहब के साथ बेंच बनाया गया, जहांगीरी साहब बेंच अलग हो गए, फिर उनको साथ बिठाया गया जो ये मार्च का मामला था, मार्च के अंदर आया था। फिर उनको मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को बिठाना पड़ा। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि हम सिर्फ अगली समात तक ये फैसला मुअत्तल कर रहे हैं, और अगली वो जो समात थी वो आज होने जा रही है, वो भी एक मामला है। आज आमिर फारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब उस फैसले पर इंटर कोर्ट अपील सुनने जा रहे हैं जो कि DC को, तौहीन अदालत में DC को, SSP ऑपरेशंस को और SHO को जेल भेजने का हुक्म जारी किया गया था, लेकिन वो फैसला इन 2 जजेस ने मुअत्तल कर दिया था। एक तो वो मामला है। फिर आप ये देखें कि इन 6 जजेस के खिलाफ क्या नहीं हुआ। यानी मोहसिन अख्तर खानी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, फिर मोहसिन अख्तर खानी साहब के खिलाफ कंपेन चलाई गई, फिर एक मकरू किस्म के किरदार को लॉन्च किया गया, उनके खिलाफ वो सारा हो गया। फिर ड्रामे किए गए कि जी एक नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने खत लिख दिया, ये वो TV चैनल्स पे कंपेन चलवाई गई, प्रोग्राम्स करवाए गए, सोशल मीडिया कंपेन, सब कुछ। लेकिन उन जजेस के अज़म में, जुर्रत में, बहादुरी में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया, बल्कि वो और मजबूती के साथ खड़े हो गए। फिर इसी तरह से बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। फिर बाबर सत्तार साहब के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई उस पर बाबर सत्तार साहब की जानिब से जवाब आया।
अतर मिनल्ला साहब ने ओपन कोर्ट में लाइव प्रोसीडिंग में सारी बात को क्लैरिफाई किया, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद अब आ जाएं उस बात के ऊपर जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में अपनी नौयत की पहली तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। जो सबसे पहले खबर ब्रेक की हमारे दोस्त इदरीस अब्बासी ने, जो इस्लामाबादी कोर्ट को कवर करते हैं, और उन्होंने कल ये खबर ब्रेक की सबसे पहले, और मैं उनका ट्वीट नहीं देख सका था, और बाद में हमारे और दोस्तों ने जब खबर ब्रेक की तो फिर तवज्जो गई, जिसमें उन्होंने बताया है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है। फिर ये मामला इंतज़ामी कमेटी के पास गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसने तमाम जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया था कि अब अगर किसी जज के साथ कोई खिलवाड़ किया गया तो फिर इदारा जाती रिस्पॉन्स होगा, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होगा। तो आज ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करने जा रही है, और ये केस हुकूमत की जड़ों को खोखला कर देगा। क्योंकि ये बहुत अहम केस इसलिए है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की बेटी, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक की गई, और वो लीक जो की गई उस पर अतर मिनल्ला साहब ने ओपन कोर्ट में ये बात बताई 30 अप्रैल की समाअत में। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास थी, सरकारी महकमों के पास थी, सरकारी इदारों के पास थी, ये इन्फॉर्मेशन सरकार के अलावा कोई लीक कर नहीं सकता था। और उन्होंने कहा था कि सरकार का ये काम है, सरकार इसके पीछे है। अटॉर्नी जनरल से पूछा गया था, और फिर एक धचका उस वक्त भी लगा था हुकूमत को जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने जो असनाद मलिक साहब के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा था कि बाबर सत्तार साहब क्लीन है, उनका कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है। जब वो जज बने थे मैंने खुद वो चीज़ें देखी थी, और उन्होंने कहा था कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार को कंटेम्प्ट उनको शोकॉज नोटिस जारी किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, तो मैं बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रिज़ाइन करके उनको डिफेंड करूँगा। तो ये भी हुकूमत को बहुत बड़ा झटका था कि हुकूमत के जो लीगल मैटर्स में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, जिन्होंने उनको जो है वो कंसल्टेशन जिनसे उन्हें कंसल्ट करना है, जिन्होंने अपनी राय देनी है, और जिन्होंने कंसल्टेशन अपनी देनी है और अपनी ओपिनियन देनी है, अपनी राय देनी है, और बड़ी अहमियत है उस राय की, जो वफाक की नुमाइंदगी करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं उन्होंने जब ये कह दिया है कि बाबर सत्तार साहब के तमाम मामला क्लियर हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम झूठे हैं, तो ये बड़ा। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने यह भी पूछा था कि बताएं कि जो उनके खिलाफ कंपेन चल रही है, जो काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो एक मुहिम के नाम पे एक JIT बनाई गई थी, उस JIT ने बाबर सत्तार साहब का मामला क्यों नहीं देखा, ये कहा था अतर मिनल्ला साहब ने। तो अब बताया जा रहा है कि इदरीस अब्बासी साहब ने ये ट्वीट करके बताया है कि नंबर लग चुका है उस एप्लीकेशन को, और आज उस पर बेंच बनने के इम्कान है। शायद यही वजह है कि साइफर केस की समाअत सोमवार से बुध तक गई है, यानी आज मंगल को साइफर केस की समाअत नहीं होने जा रही। शायद उसकी वजह यही है कि आज अब इस हवाले से बैठेगी अदालत। अब देखना है बेंच कितने रुकनी होगा, 2 रुकनी होगा, 3 रुकनी होगा, 5 रुकनी होगा, 6 रुकनी होगा, तमाम जजेस बैठेंगे, क्या होगा ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन एक बात तो इसमें वाज़ेह है, और वो ये है कि इस कंपेन के पीछे हुकूमत थी, हुकूमती इदारे थे, हुकूमती इदारों के पास भी इंफॉर्मेशन थी। तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में अपनी नौइयत का पहला केस होगा, क्योंकि पहले इन जजेस को ताने दिए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि बड़े बुज़दिल जज हैं। और मुसरत अली साहबा भी कह रही थी कि जो जिस दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता छोड़ जाए, सीट छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। नून लीग भी यही कैंपेन चला रही थी, पूरे सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई कि आप कंटेम्प्ट की आपने प्रोसीडिंग क्यों नहीं की। अब वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे हैं, कहाँ पे टांगेंगी। इससे पहले बाबर सत्तार साहब के ऊपर हुकूमत ने, देखें, हुकूमत ने एक प्लान किया। हुकूमत के चंद सियानों ने बंद कमरों में बैठ के हुकूमत को कहा कि यार ये 6 जजों का ख़त बड़ा ज़बरदस्त हो गया। उन्होंने ये कहा कि ये 6 जजेस ने ख़त लिखा ना, अब हमारे हाथ में आ गए बड़ा ज़बरदस्त हथियार। अब जब भी कोई इंसानी हकूक़ का मामला, जो भी ऐसा मामला इन जजेस के सामने लगेगा जिसमें हमें पता है कि वो आइन के साथ जाएंगे, तो हम इन जजेस पर एतराज़ कर देंगे। हम कहेंगे आप तो सुन ही नहीं सकते, आप तो पार्टी हैं, आपने तो ख़त लिखा हुआ है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो केसेस ये 6 जजेस नहीं सुन सकेंगे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, सरदार इजाज़ इसा खान साहब, ये जज सुन नहीं सकेंगे। अल्टीमेटली वो केसेस आ जाएंगे आमिर फारूक साहब के पास और हम बच जाएंगे। जिस भी सियाने ने ये मशवरा दिया था उसने कहा कि इन IB, FIA, PTA इन सारों को, पैमरा को कहा कि एतराज़ कर दो बाबर सत्तार साहब पर। बाबर सत्तार साहब ने आगे से वो दरख्वास्तें मुस्तरद की, कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दिए, 5-5 लाख जुर्माने लगा दिए। इस सारे से नज़र ये आ रहा है कि 6 जजेस पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रहे हैं, आइन के साथ मजीद कमिटेड हो रहे हैं, मजीद कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने हलफ के साथ मजीद कमिटमेंट दिखा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और हुकूमत की हर कोशिश नाकाम हो रही है और हुकूमत को अब पीछे हटना पड़ेगा।
इनकी ब्लैकमेलिंग नाकाम हो गई, जजेस को थ्रेट करना नाकाम हो गया, उनके खिलाफ क्या नहीं किया, बेडरूम में कैमरे तक लगा लिए, फैमिली मेम्बर्स को अगवा करके देख लिया, कि एक जज के वालिद को उठा के देख लिया, एक जज के बहनोई को उठा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये 6 जजेस पीछे नहीं हट रहे। और अब एक नया महाज खुलेगा। ये बात ध्यान में रखें कि ये एक केस सुन रहे हैं बाबर सत्तार साहब, वो बहुत अहम है, ऑडियो लीक्स वाला। कि ऑडियो लीक्स कैसे होती हैं, ये रिकॉर्ड कौन करता है, ये वो मामला है जिस पे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को घर भेज दिया गया था और उसकी जो वजूहात बयान की गई थी उनमें से एक वजह ये थी कि वो जजेस के भी फ़ोन टेप कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये बड़ा सेंसिटिव जो है वो मामला है। तो बहरहाल जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ बहुत कुछ हुआ, वो पीछे नहीं हटे, बाबर सत्तार साहब भी बिल्कुल पीछे नहीं हटे। और अब आज अगर ये बेंच बनता है, बैठता है, तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। नया महाज खुल गया है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज की इस तरह से इन्फॉर्मेशन आई हो और फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई हो। तो लगता यूँ है कि हुकूमत के हाथ से मामलात निकल जाएंगे। और जहाँ तक भी बात हो रही है कि कल का दिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब और इस हुकूमत के ज़वाल के आगाज़ का दिन था, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि कल जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं क्या वो तनहा रह गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।